विष्णु चक्र प्राप्ति कथा तथा शिव सहस्त्र नाम। ऋषियों ने कहा, सुदर्शन नाम वाला जो परम प्रसिद्ध चक्र है, उसको भगवान श्री हरि ने कैसे प्राप्त किया? सुना है यह महादेव जी से ही मिला था, सो कैसे प्राप्त हुआ? हे सूत जी, आप कहने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, एक बार देवों का और असुरों का अद्भुत महासंग्राम हुआ था। देवलोक सब दैत्यों के द्वारा पराजित होकर श्री विष्णु की शरण में गए। विविध भांति के स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करके और प्रणाम करके वे सब भगवान के आगे स्थित हो गए। वे सभी भयभीत थे, क्रश अंगों वाले थे और अत्यंत ही दुखित थे। देवदेव जनार्दन ने उनको देखकर कहा, हे देवों, आप मेरे पास किस लिए आए हैं, ये बताने के कहें। श्री हरि के वचन का श्रवण कर देवों ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे, दानवों के द्वारा हम सब पराजित हो गए हैं, अतएव हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सब देवों की आप ही गति हैं, आप ही उद्धार करने वाले हैं। हे पुरुषोत्तम, आप उन अवधियों का शीघ्र ही हनन करें। जालंधर के वध के लिए शूलपाणी महादेव जी से जो सुदर्शन चक्र आपने प्राप्त किया था, उसी से उन महान बलवानों का हनन कीजिए। भगवान कमल नेत्र ने उन देवों के उस वचन का श्रवण करके उनसे कहा, हे सुव्रतों, हे देवों, मैं निश्चय ही वैसा करूंगा। फिर श्री हरि ने हिमालय पर जाकर भगवान शंकर का अभ्यर्चन किया। वहां पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके और परम शुभ भागीरथी गंगा के जल से स्नान करके शुभ गंधादकों से महेश्वर की भली भांति पूजा की। इसके अनंतर सहस्त्र नाम के द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति की। प्रत्येक नाम पर पद्मों को अर्पित किया और वृषभ ध्वज का उन कमलों से यजन किया। भगवान विष्णु ने कहा, भव, शिव, हर, रुद्र, पुष्कल, मुग्धलोचन, अग्रगण्य, सदाचार, सर्व, शंभु, महेश्वर, ईश्वर, स्थाणु, ईशान, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, वरियान, वरद, वंदे, शंकर, परमेश्वर, गंगाधर, शूलधर, परार्थक प्रयोजक, सर्वज्ञ, सर्वदेवावी, गिरिधन्वा, जटाधर, चंद्रापीड़, चंद्रमौली, वेदा, विश्व महेश्वर, वेदांत सार संदोह, कपाली, नीललोहित, ध्यानहार, अपरछेद्य, गौरी भर्ता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग, स्वर्ग साधन, साचगम्य, दृढ़ प्रज्ञ, देवदेव, त्रिलोचन, वामदेव, महादेव, पटु, परिवृद्ध, दृढ़, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वागीश, श्रुति मंत्रग, सर्वप्रणव, सवादी, वृषांग, वृषवाहन, ईश, पिनाकी, खटवांगी, चितवेश, चिरंतन, मनोमय, महायोगी, स्थिर, ब्रह्मांड, धुर्जटी, काल काल, कृतिवासा, सुभग, प्रणवात्मक, नागचूर्ण, सुचक्षु, दुर्वासा, पुरुषासन, दीर्घायुधा, स्कंद गुरु, परमेष्ठी, परायण, अनादि मध्य निधन, गिरीश, गिरिजाधव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवंधे, उत्तम, मृदु, सामान्य, देवक, दंडी, नीलकंठ, पर्षधि, विशालाक्ष, महाव्याध, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधामा, क्षमा क्षेत्र, भगवान, भगनेत्रा, उग्र, पशुपति, ताक्ष, प्रिय भक्त, प्रियवद, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, काम शासन, शमशान निलय, तिद्रन, शमशानस्थ, महेश्वर, लोककर्ता, भूतपति, महाकर्ता, महौषधि, उत्तर गोपति, गोप्ता, ज्ञान गम्य,
पुरातन नीत सुनीत शुद्धात्मा सोम सोमरति सुधी सोमय अमृतम सौम्य महानिति महास्मृति अजात शत्रु अलोक्य भव्य हव्यवाहन लोककार वेदकार सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्त विलोचन पिनाकपाणी भूदेव स्वस्तिकृत स्वस्तिद सुधा धात्रिधामा धामकर सर्वग सर्वगोचर ब्रह्मसरक विश्वसरक सर्ग कड़िकार प्रिय कवि शाखा विशाख गोशाख शिव विष्टक अत्युत्तम गंगा प्लबादक भव्य पुष्कल स्थपति स्थित विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथी सगण गणकाय सुकीर्ति छिन्न संशय कामदेव कामकाल भस्मोद्भूलित विग्रह भस्म प्रिय भस्मशाई कामी कांत कृतागम समाव्रत निवृतात्मा धर्मपुंज सदाशिव अकलमश चतुर्बाहु सर्वावास दुरासद दुर्लभ दुर्गम दुर्ग सर्वायुध विशारद अध्यात्म योग निलय सुतंतु तंतुवर्धन शुभांगु योग सारंग जगदीश जनार्दन भस्म शुद्धिकर मेरु तेजस्वी शुद्ध विग्रह हिरण रेता तरणी मरीचि महिमालय महाहिरद महावर्त सिद्ध वृंदार वंदित व्याघ्रधमधर व्याली महाभूत महानिधि अमृतात्मांश अमृत वयो पक्ष यज्ञ प्रभजन पक्ष विशंति तत्वस्थ पारिजात परापर सुलभ सुव्रत शूर वारमार्यक विधि निधि वर्णाश्रम गुरु वाणी शत्रुजित शत्रुतायन आश्रम छपण छाम ज्ञानवान अचल चल प्रमाणभूत दुर्गे सुपर्ण वायुवाहन धनुर्वेद धनुर्धन गुण राशि गुणाकर अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयता दम अविवाद्य महाकाय विश्वकर्मा विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूतवाहन कल्प स्वलोक प्रजापति तपस्वी तारक धीमान प्रधान प्रभु अव्यय लोकमान अनंदितात्मा कल्पाधि कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ नियम नियमाश्रय राहु सूर्य शनि केतु विरण्य विद्रुम छवि भक्ति गम्य परब्रह्म भृग वाणाषेड़ अनघ अद्रि द्रोणीकृत स्थान पवनात्मा जगतपति सर्वकर्माचल तुष्टा मंगल्य मंगलप्रद महात्मा स्थ विष्णु स्तर्विट ध्रुव अह संवत्सर व्यात्न प्रमाण परम तय संवत्सरकार मनज प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल योगी योग महादेव सिद्ध सर्वाधि अच्युत वसु वसुमना सत्य सर पाप हर अमृत शाश्वत शांत बाणहस्त प्रतापवान कमंडल धर धनवी वेदांग वेदविता मुनि भ्राजपणु भोजन भोक्ता लोकनेता दुराधर अतीन्द्रिय महामाय सर्वाभास चतुष्यस्थ कालयोगी महानाद महोत्साह महाबल महाबुद्धि महावीर भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्ति महाधुति अनिर्देश्य वयु श्रीमान सर्वाकर्षकर बहुभृत बहुमाय मत नियतात्मा अभ्युद्भव ओज तेज
धुतिधर नर्तक रिद्ध स्पष्टाक्षर मज संग्राम शरातलव उगादि कृत युगावर्त गंभीर विरवाहन इष्ट विशिष्ट शिष्टेष्ट शरव सरव धनु अपा निधि अधिष्ठान विजय जय कालवित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण कवच हरि विमोचन सुरगण विघ्नेश विद्याश्रय बाल रूप बलोमाई विद्रता गहन गुह करण कारण कर्ता सर्वबाध प्रमोचन व्यसात व्यवस्थान स्थानद जद्दाहिज दुंदुभ ललित विश्व भवात्मा आत्मा में संस्थित राजराज प्रिय रामराज चूड़ामणि प्रभु वीरेश्वर वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीर चूड़ामणि हर्ता तीव्रानंद नदीधर आत्माधार त्रिशूलांक शिपिविष्ट शिवाश्रय बालखिल्ले महत्रार निगमांशु वाविधि खग अभिराम मुश्राणे सुब्रहणे सुधापति मधुमान कौशिक गोमान विराम सर्प साधन ललाटाक्ष विश्वदेह सार संसार चक्रभरत अमुदंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परब्रह्म पद हंस शबर व्याघ्रक अनल रुचि वंदे वाचस्पति हर्षति रवि विरोचन स्कंद शास्ता व्यवस्थत अर्जुन मुक्ति उन्नत कीर्ति शांतराम पुरंजय कैलाशपति कामादि सविता रविलोचन विद्युतम भीत भय विश्वकर्मा अनिवारित नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूर शिवा विश्वसर ध्येय दुस्सपन नाशन उत्तारक दुष्कृतिज्ञ दुर्धर्ष दुस्सह अभय अनादि भू भुभा लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वहर्ता सुबीर रुचिरांगदी जनन जन जन्मादि प्रीतमान नीतिमान वशिष्ठ कश्यप भानु भीम भीम पराक्रम प्रणव सतपथाचार महाकाय महाधनु जन्माधिप महादेव सकलागम पारक तत्व तत्ववेत एकात्मा विभूति भूतिभूषण ऋषि ब्राह्मणवेत विष्णु जन्म मृत्यु जरातिग यज्ञ यज्ञपति यज्वा यज्ञांत अमोघ विक्रम महेंद्र दुभर सेनो यज्ञांक यज्ञवाहन पंच ब्रह्म संप्रति निश्यत विमलोदय आत्मयोनि अनाद्यंत पटत्रीश लोकमृत कवि गायत्री के वल्लभ प्रांशु विश्वदास सदाशिव शिशु गिरिरथ सम्राट सुषेण सुर शत्रुओं के हनन करने वाले अमेय अरिष्ट मंथन मुकुंद विगत ज्वर स्वयं ज्योति अनज्योत अचल परमेश्वर पिंगल कपिल मिश्रु शास्त्र नेत्र त्रितनु ज्ञान स्कंध महाज्ञानी वीरोत्पत्ति उपलभे भग विवस्वान आदित्य युगाचार दिवसपति उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सत्सन्मय नक्षत्रमाला नाकेश स्वादिष्ठान षडाश्रय पवित्र पाद पापों के हरि मणिपुर नवगति हत पुंडरीक में सनासीन शुक्रेशान वृषा कपि तुष्ट गृहपति कृष्ण समर्थ अनर्थ शासन अधर्म शत्रु अक्षण पुरोहित पुरुषोत बृहद्भुज ब्रह्मगर्भ धर्मधेनु धनागम जगत हितैषी सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यगर्भ ज्योतिषमान उपेंद्र तिमरा प्रह अरोग
तपनाध्यक्ष विश्वामित्र द्विजेश्वर ब्रह्मज्योति सुबुद्धात्मा बृहज्योति अनुत्तम माता महे मामऋषा मनस्वी नागहारधरक पुलस्ते पुलहे अगस्ते जातुकर्णे पराशर निरावरण विज्ञान विरंच विष्टर्श्वा आत्मभू अनिरुद्ध अत्रि ज्ञान मूर्ति महायशा लोक चूड़ामणि वीर चंद्र सत्य परापराक्रम व्यालकल्प महाकल्प कल्प वृक्ष कलानिधि अलकृष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोत्तम आशु सप्तपति वेगी पिलवन शिखिसारथी असंतुष्ट अतिथि शुक्र प्रमाथी पाप शासन वसुश्रवा कव्यवाह प्रतप्त विश्व भोजन जय जरारी के शमन करने वाले लोहिताश्य तनुपात पुरुषदश्य नभोयोनि सुप्रतीक तमिस्त्रा निदाग तपन मेघ पक्ष परपुरंजय सुखी नील सुनिष्पन्न सुरभि शिश्रात्मक वसंत माधव ग्रीष्म नभस्य बीजवाहन मन बुद्धि अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के पालक जमदग्नि जलनिधि विपाक विषकारक अधर अनुत्ता गे ज्येष्ठ निश्रेल साले शैल नाम तरु दहा दानव अरि अरिंदम चामुंडी जनक चारु निशल्य लोकशल्य हृत चतुर्वेद चातुर्भाव चतुर चतुर प्रिय आमनाए समामनाए तीर्थदेव शिवालय वज्ररूप महादेव सर्वरूप चराचर न्याय निर्वाहक न्याय न्यायगम्य निरंजन सहस्त्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशास्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विकृत दंडी दांत गुणोत्तर पिंगलाक्ष हर्यश्य नीलग्रीव निरामय सहस्त्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोक धरक पद्मासन पर ज्योति परावर परम फल पदम गर्भ विश्व गर्भ विलक्षण यज्ञ सुख वरद देव वरेश महास्वान दिवसर गुरु देव शंकर लोक संभव सर्वेदमय अचिंत्य देवता सत्य संभव देवादिदेव देव ऋषि देवासुर वरप्रद देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महेश्वर देवों और असुरों को वरदान दाता देव तथा असुरों के द्वारा नमस्कृत देवासुर महामात्री देवासुर समाश्रय सर्वदेवमय अचिंत्य देवों का आत्म संभव इडे अनीश सुरव्याप्त देव सिंह दिवाकर विवधारा प्रभर श्रेष्ठ सब देवों से उत्तम से भी उत्तम शिव ध्यान में रत श्रीमान शिखी श्री पर्वत को प्यार करने वाली वज्रहस्त प्रतिष्ठी विश्वज्ञानी निशाकर ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वर नग्न नग्न व्रतधर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष युगाव्य स्ववश स्वाति स्वर्ग स्वरमय स्वन बीजाध्यक्ष बीजकर्ता धर्मकृत धर्मवर्धन दंभ अदंभ महादंभ सर्वभूत महेश्वर शमशान निलय तिष्य सेतु अप्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटालोक त्र्यंबक भक्तवत्सल अंधक दैत्य के अरि मखद्वेषी विष्णु कंडरपातन वीतदोष अक्षय गुण अंतकारी पूषदंत मित धूर्चटी खंड परशु सकल किशकल अनघ आकार सकलाधार पांडुराग मृग नट पूर्णपुर्यता पुष्प सुकुमार सुलोचन साम के द्वारा गाने योग्य प्रिय क्रूर पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थंकर जटिल जीवतेश्वर जीवतांतकर अनंत
वसुरेता वसुप्रद सदगति सत्कृति शांत कालकंठ कलाधर मानी मंतु महाकाल सद्भुति सत्परायण चंद्रस जीवन शास्ता लोकरूढ़ा महादीप लोकबंधु लोकनाथ कृतज्ञ कृतभूषण अनपाए अक्षर शांत सर्वशास्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ तेजोमय श्रुतिधर लोकमय अग्रणी अणु सुविस्मृत प्रसन्नात्मा दुर्जय दुरतिक्रम ज्योतिर्मय निराकार जगन्नाथ जलेश्वर तुम भी वीणा महाशोक विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश त्रिलोकात्मा सिद्धि शुद्धि अधोक्षज अव्यक्त लक्षण व्यक्त व्यक्ताव्यक्त विशापति वर्शील वरगुण मत गत्यपन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंस गति मतवंध्या विधाना सृष्टिकर्ता हर्ता चतुर्मुख कैलाशिक पूर्वज पिता भूतालय भूतपति भूतिद भुवनेश्वर संयम योगवेत भृद ब्रह्मणे ब्राह्मण प्रिय देव प्रिय देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विपमाक्ष विशालाक्ष वृषद वृषवर्धन विमर्म निरहकार निर्मोह निरुपल्लव दर्पूहा दर्पण धप्त सर्वेतु परवेर्तक सप्त जिह्व सहस्त्राक्षी स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवनार्थ प्रभव भ्रांति नाशन अर्थ अनर्थ महाकोश परकार्यक पंडित निष्कंटक कृतानन निव्यार्ज व्याज दर्शन सत्यवान सात्विक सत्य कीर्ति स्तंभ कृतागम अकंपित गुणाग्राही नेकात्मा लोक कर्म कृत श्री वल्लभ शिवारंभ शांत भद्र समंजस भूषय भूति विभूति भूतिवाहन अकाय भूतकायस्थ काल ज्ञान महापटु सत्यव्रत महात्याग इच्छा शांति परायण परार्थ वृत्ति वृद्ध विविक्त श्रुति सागर अन्वेषण गुणग्राही निष्कलंक कलंकहा स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न शत्रुनाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी कुंडली मेखली कंचुकी खडगी माली संसार के सारार्थ अमृत्यु सर्वजित सिंह तेज के राशि महामणि असंख्य अप्रमेय आत्मा वीर्यवान कोविद वैद्य वेद्य व्यंदीप्ता सप्तावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरण शर्व सर्व शब्दवानों की गति काल पक्ष करंकारी किंकनी कृत वासुकी महेशवास महिभर्ता निष्कलंक विशृंखल द्युमणि तरुणी धाय सिद्धिद सिद्ध साधन विव्रत सव्रत शिल्पी विडोरस्क महाभुज एक ज्योति निरातंक नर नारायण प्रिय निर्लेप निष्प्रपंच शात्मा निर्व्यग्र व्यग्रनाशन स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्योम मूर्ति अनाकुल निर्वध्य पदोपाये विद्या राशि अकृत्रिम प्रशांत बुद्धि अक्षुद्र क्षुद्रहा नित्य सुंदर ध्येय अग्रधुरे धात्रीश साकल्य शर्वरीपति परमार्थ गुरु व्यापी शुचि आश्रित वत्सल रस रसज्ञ सारज्ञ सर्वसत्वा बलम्बन। इस प्रकार विष्णु जी ने भगवान शिव के सहस्त्र नामों का पाठ करके स्तुति की और पराभक्ति से भली भांति पूजन करके पुंडरकों से अव्यर्चन किया। श्री हरि की परीक्षा जानने के लिए भगवान शिव ने स्वयं एक कमल को छिपा दिया। हे मुनि श्रेष्ठ,
एक कमल ना मिलने पर विष्णु भगवान ने चिंता की कि क्या हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें कमल नयन कहते हैं, अर्थात उनकी आंख कमल के समान ही सुंदर थी। जानकर उन्होंने एक आंख के द्वारा भगवान शंकर की पूजा पूर्ण करी। श्री हरि की सुनिश्चल भक्ति को जानकर महादेव जी प्रादुर्भूत हो गए और वे करोड़ों सूर्यों के समान स्वरूप वाले थे। 3 नेत्रों को धारण करने वाले तथा मस्तक में चंद्र धारण किए हुए थे। वे शूल, टंक, गदा, चक्र, कुंत और पाश को धारण किए हुए थे। भगवान शिव दोनों हाथों से अभय और वरद की मुद्रा धारण किए हुए थे तथा सब आभूषणों से विभूषित थे। भगवान कमलेक्षण ने उन देवों के भी देवेश्वर के दर्शन प्राप्त किए और फिर उन्होंने शूलपाणी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणिपात किया। उस समय भगवान शंभु का दर्शन करके देवगण भय से विवल होकर भाग गए। उस समय ब्रह्म भुवन चलायमान हो गया और वसुंधरा कंपायमान हो गई। भगवान शंभु हंसते हुए भगवान विष्णु से बोले, हे मधुसूदन, इस समय जो देवों का कार्य विद्यमान है वे मैंने जान लिया। मैं तुमको परम अद्भुत दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान कर रहा हूँ। मैंने पहले देवों के ही हित के कार्य के लिए इसका निर्माण किया था। उसके गुणों से अभय विष्णु, मेरी आज्ञा से आप दैत्यों का दमन करिए। इस प्रकार कहकर सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रभा से समन्वित उस चक्र को प्रदान किया। भगवान विष्णु का तभी से पुंडरीकाक्ष नाम प्राप्त हुआ। फिर शंभु अनामे नारायण से बोले, हे सुरुमि श्रेष्ठ, अन्य भी अभीष्ट जो वरदान हो उसे मुझसे प्राप्त कर लो। ये श्रवण करके भगवान विष्णु खंड परशु प्रभु से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे भगवान, देव देवेश, हे परमात्मन, हे अव्यय, मुझे यही वरदान चाहिए कि मेरी निश्चल भक्ति आपके चरणों में हो। ईश्वर ने कहा, हे विष्णु, आपको मेरी दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी और मेरे ही प्रसाद से आप तीनों लोकों में अजय हो जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान प्रदान करके शंभु भगवान अंतर्धान हो गए। ये रवि देव ने बतलाया था। भगवान विष्णु ने जो शंभु के सहस्त्र नामों का पाठ किया था वह परम दिव्य था। इस शिव सहस्त्र नाम को जो भी कोई पढ़ता है या इसका श्रवण करता है वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। वह सहस्त्र नाम का वक्ता एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के यजन का पुण्य फल निश्चित रूप से ही प्राप्त कर लिया करता है। सर्वभाव से इसके पठन करने वाले को महती विद्या प्राप्त हो जाती है। सहस्त्र नाम के पढ़ने वाले के पास महान ऐश्वर्य हो जाया करता है तथा वह फिर भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। इसकी महिमा से जहां परम दुस्तर जल का संघात हो वह भी स्थलता को प्राप्त हो जाया करता है। महान विषैले सर्प भी हारों के समान आचरण करने वाले होते हैं और सिंह जैसा भयानक हिंसक क्रीड़ा मृग के समान ही आचरण किया करता है। इसलिए सहस्त्र नाम के द्वारा ही भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। इससे परम प्रसन्न होकर भगवान शिव संपूर्ण कामनाओं को प्रदान कर दिया करते हैं तथा देह के अंत होने पर परागति दे दिया करते हैं।